की शुरुआत हो गई है मेरा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम देख के यार, जिसके लिए हम इतने महीनों से लगे पड़े थे। लाइफ एकदम स्टॉप हो गई थी, पूरी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम पे फोकस था। आज फाइनली भड़क खत्म हुई। मैं इतना खुश इसलिए नहीं हो रही हूँ कि मेरा एग्ज़ाम अच्छा चला गया है, इसलिए हो रही हूँ यार, टेंशन फ्री हो गई देख के। लास्ट की शिफ्ट में एग्ज़ाम चूज़ तो कर लिया था, बट लास्ट तक आते आते बिल्कुल ऐसा हो गया था कि बस यार ले लो अब एग्ज़ाम, अब और नहीं पढ़ा जाएगा। तो आज फाइनली एग्ज़ाम दे के मैं हो गई हूँ फ्री। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगी मेरा रिव्यू, मैंने कितने क्या अटैम्प्ट करे, कहाँ मेरी नीयत डूब गई है। जितना मैंने तैयारी करी थी या जितना मैंने सोचा था कि मेरा अच्छा एग्ज़ाम होगा, उतना अच्छा हुआ नहीं ओबियसली। तो इसमें मैं बताऊंगी। और आरडब्ल्यू में और इस एग्ज़ाम में मुझे क्या डिफरेंस लगा कि आरडब्ल्यू में क्या कुछ लेवल रहता था, इसमें क्या डिफरेंस रहा है। एंड साथ में मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिन बच्चों का अगले वाली शिफ्ट में है ना, उनके लिए बहुत ही प्रो टिप है यार। फर्स्ट शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम था एंड सेकंड शिफ्ट में मेरी फ्रेंड का एग्ज़ाम था। कुछ 3-4 वीडियो ऐसी थी जो मैं देख के गई थी लास्ट टाइम में यार, 3-3 4-4 क्वेश्चन छप रहे हैं उनमें से। उन वीडियो की लिंक दूंगी मैं आपको लास्ट में और बताऊंगी। मैंने उसको वो सजेस्ट किया, एग्जाम से पहले सेंटर के बाहर वो देख के चले गई, यानी उसके 3-3 क्वेश्चन हर टॉपिक से बढ़ गए हैं। आप लोगों के भी ऐसे मार्क्स बढ़ जाएंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यार अटेम्प्ट की। तो अटेम्प्ट मैंने कर दिया है 97। आई नो बहुत ज़्यादा ओवर अटेम्प्ट हो गया है ये, बट क्या करें यार, स्टार्टिंग के 1 घंटे में मैं पूरा एग्जाम करके बैठ गई थी। स्टार्टिंग की जो 30 मिनट्स थी ना, उसमें मैंने अपना मैथ, रीजनिंग एंड कंप्यूटर पूरा मैंने अपना सुलटा दिया। एंड 1 आवर मेरा बच गया था पूरा जीके के लिए। अब यार उसमें मैं क्या करूँ, हाफ आवर में मैंने आराम आराम से जीके कर ली। अब मेरा पूरे 30 मिनट रह रहे, उसमें क्या मैंने मार दिए तुक्के यार, उंगलियां रुकी नहीं इतनी देर से मैंने मारे तुक्के बहुत। अब देखते हैं कितना नेगेटिव जाती हूँ, मैं बहुत नेगेटिव जाने वाली हूँ, यही मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक हो गई है। सो बात करें मेरी मॉर्निंग शिफ्ट की, तो मैथ्स बिल्कुल इजी और एकदम हलवा। हम करके गए, प्रिज्म पिरामिड सारा करके गए थे यार, कुछ नहीं पूछा, एकदम नॉर्मल बेसिक हमारे क्वेश्चन आ रहे थे। मैंने 1 गो में 15 कर लिए। बाकी सिली मिस्टेक करने की मेरी आदत पुरानी है, तो उसमें कट सकते हैं मेरे 1-2 नंबर। बाकी करके तो 15 आई हूँ यार। तो मैथ्स का एकदम इजी था। हमारे में पूछ रखे थे, सर्कल के क्वेश्चन पूछ रखे थे, एकदम बेसिक सर्कमफ्रेंस से थे 2 क्वेश्चन सीधा सीधा। सीआई का कोई क्वेश्चन नहीं था, इंस्टॉलमेंट का कोई क्वेश्चन नहीं था। एसआई के सिंपल सिंपल 2-3 क्वेश्चन थे एसआई के, वो भी बस 25% की टेप आपके, बहुत सिंपल से क्वेश्चन थे। ऐसे एकदम बेसिक बेसिक क्वेश्चन 1-1 मिनट में जो हो रहे थे। तो ऐसे एकदम 15 के 15 एकदम इजी थे, ऐसा कुछ टफ नहीं था जो मैं आपको टॉपिक बता दूं कि वो टॉपिक कर जाना। उसके बाद बात आती है रीजनिंग पे, तो रीजनिंग भी एकदम सिंपल थी। 1 गो में मेरी 24 हो गई थी एंड जो 25 मेरा अटक के रहा ना, 25th क्वेश्चन था लास्ट मेरा, एंड वो मुझसे बना ही नहीं यार। वैसा ही एक मैंने देखा था आरडब्ल्यू पे। तो इसलिए मैं कहती थी कि स्पेशल मॉक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, कि वो स्पेशल मॉक में 4 डिजिट्स मेरी थी, मेरे को अब भी याद है, 137, 157, 149 ये क्वेश्चन। इसमें ओड वन आउट बताना था चारों में से यार, मुझसे बना ही नहीं। इतना दिमाग लगा लिया और तुक्का मैंने लगाया नहीं। मैं कहा तुक्के मैंने ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लगा लिए थे जीएस में। मैंने सोचा यार 24 मार्क्स आ जाएंगे, कम से कम 23 की लाइन में ना जाए, बट बाकी पता नहीं कुछ 1-2 लाइन। अब मैथ्स एंड रीजनिंग तक मेरी गाड़ी एकदम प्रॉपर चल रही थी, बढ़िया स्पीड में। फिर मैं आई कंप्यूटर पे। भाई कंप्यूटर क्या भयंकर लेवल का है। जिस चीज का मुझे डर था, मेरी नैया वहीं पे डूब गई। कंप्यूटर का डर था, क्योंकि पिछली बार मेरे क्या हुआ था, कंप्यूटर में 5 गलत 5 सही 3.75 नंबर आए थे मेरे। तो मुझे अब की बार कंप्यूटर में बहुत डर था, हालांकि मैंने पिछली बार बहुत पढ़ी थी यार, शिवम सर का पूरा बैच किया था मैंने। अब की बार भी मॉक्स में भी मेरे कंप्यूटर में कुछ कुछ मार्क्स कटते जा रहे थे। पीवाई जो मैं लगाती थी उसमें तो सही आ रहे थे, बट जो आरडब्ल्यू के हमारे मॉक्स आ रहे थे उसमें भी कम मार्क्स आ रहे थे। तो मैंने काफ़ी अच्छे से किया था, पीवाईक्यू काफ़ी अच्छे से किए थे। शिवम सर का पूरा बैच था दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का ऐप से, मैंने वो सारा किया था। उनके नोट्स प्रॉपर निकलवा के इतने मोटे 4-5 बार पढ़ दिए थे यार। सारे पीवाईक्यू लगा दिए थे। एक्सेल वर्ड इतनी की रटी थी, पर कुछ भी नहीं आया। एक की भी नहीं पूछी गई यार हमारी शिफ्ट में। इजी थे क्वेश्चन, बट ये थे कि आपके बेसिक कंसेप्ट नहीं, डीप वाले कंसेप्ट थे। स्लाइसर क्या होता है, सेक्शन ब्रेक के भी ऑप्शंस उसमें कौन कौन से नहीं होने चाहिए, एंड बस ऑप्शन एलिमिनेशन से आप थोड़ा सा दिमाग लगा के उनको कर सकते हो।
आपने अच्छे से पढ़ा है तो। बट मुझे जो याद आते जा रहे हैं, मैं चेक करती जा रही हूँ, तो 2 विकेट तो मेरे गिर चुके हैं अब तक कंप्यूटर में। बुरा हाल होने वाला है मेरा फिर से कंप्यूटर में नैया डुबा के रहेगी। अब बात कर लेते हैं हमारे जीके जीएस में। तो भाई जीएस का तो क्या बताऊँ मैं, 1 को भी मैंने 30 to 35 क्वेश्चन कर लिए थे, एंड अगर मैं उतना ही छोड़ देती तो वो एकदम बेटर स्कोर हो जाता मेरा। बट मेरे पास हाफ आवर रिमेनिंग था, एंड एंड उस हाफ आवर में मैं क्या एंड उस हाफ आवर में मैं क्या करती यार, बैठे बैठे मैं तुक्के लगाती गई, सारे क्वेश्चन ऐसे लगे थे ये बन जाएगा, एंड मैंने 47 अटेम्प्ट कर दिए। Amazing! एंड जो मैंने एकदम सही सही कर रखे थे ना, 4-5 तो मैंने चेंज कर करके उनको गलत कर डाला यार। क्या करूँ, टाइम इतना बच गया था, तो यार आप अपना आराम से कर लेना, इतना टाइम मत बचाना मेरी तरह की बात है। बस 1 को भी जो हो जाए ना, जो एकदम देख के बन जाता है वही हमारा सही रहता है, बाद में तो बस हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारी गलती करवाने पे तुला रहता है। बाकी ऑल ओवर देखा जाए तो ठीक ठाक ही हो गया एग्जाम, इतना बुरा भी नहीं हुआ बट इतना अच्छा भी नहीं हुआ, क्योंकि यार बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी। जो हॉट एंड ट्रेंडिंग टॉपिक्स थे यार, वो तो इतने रट ही रहे थे, लाइक बहुत ज़्यादा। तो यार सभी स्पोर्ट्स वगैरह बोल रहे थे कि स्पोर्ट्स इतना पूछा जा रहा है, मैंने इतना डीप स्पोर्ट्स रटा है, इतना डीप स्पोर्ट्स रटा है। करंट अफेयर मैंने इतनी रटी है, वो भी हमारे में नहीं आई थी। तो इतना ज़्यादा कुछ भड़क नहीं लेना कि लास्ट के टाइम में कि ऐसा वैसा पूछा जा रहा है, आपके शिफ्ट में कुछ भी पूछा जा सकता है। बट ये था जितना आपने पढ़ा है ना, आप अपनी कॉमन सेंस से कर सकते हो, तो इसलिए वो अच्छा हो गया। बट फिर भी सही है। आरडब्ल्यू की बता दूँ तो आरडब्ल्यू में जैसा लेवल हमारा मैथ एंड रीजनिंग का आ रहा था ना, पहले वाले मॉक में यार बहुत हार्ड आ रहा था, लेकिन जो स्पेशल मॉक हमारे आए थे उसमें जो हमारा मैथ एंड रीजनिंग का लेवल था एकदम ईजी वाला, एकदम वैसा ही आ रहा है, बिल्कुल ईजी सा। एंड कंप्यूटर इन्होंने भी थोड़ा सा पूछा था चेंजमेंट करके, ऐसा ही आ रहा है कुछ, आपने बेसिक नॉलेज से कर जाओगे। तो स्टेटमेंट वाले हमारे में कोई क्वेश्चन नहीं थे, नॉर्मल थे, बट थोड़ा सा चेंजमेंट था, घुमा रखा था क्वेश्चंस में। वर्ड से बेस्ड तो हमारा शायद एक आधा होगा तो होगा, एक्सेल से बेस्ड था, वो भी डीप था, क्वेश्चन इजी थे बट डीप थे थोड़े से। पीवाईक्यू बेस्ड बिल्कुल भी नहीं थे, की एक भी नहीं थी हमारे में। तो कंप्यूटर तो यार आपने जितना पढ़ रखा है बस उसको वहीं पे ही छोड़ दो, अपने उसी के बेस पे आपका होगा, अच्छा हो जाएगा। अब जीके जीएस की बात बता दूं तो देखो भाई, सब बोल रहे हैं कि 5 ईयर प्लान कर लो, 5 ईयर प्लान कर लो, ओके। हमें लोगों को क्या डर लग रहा था कि भाई हमारा पीछे वाले शिफ्ट में है तो सारे इजी क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे एंड हमारे भी टफ पूछे जाएंगे। तो यार एक बात होती है सिंपल सी, एक टॉपिक आपने अच्छे से कर लिया तो उसमें से अब कैसे भी क्वेश्चन पूछे जाए यार, तो बन जाने चाहिए ना। अब जैसे आपको पता है 20 पॉइंट्स प्रोग्राम है वो इंदिरा गांधी जी लाई थी, 5 ईयर प्लान में लाई थी, एंड 5 ईयर प्लान गरीबी पे बेस था। तो अगर आपसे पूछ ले कि भाई 20 पॉइंट प्रोग्राम किससे रिलेटेड है, तो ऑब्वियसली आप बता दो कि गरीबी से रिलेटेड है, समझ रहे हो ना। अब सभी आपको बोल रहे हैं कि इकोनॉमिक क्राइसिस करो, इकोनॉमिक क्राइसिस वाला टॉपिक करो, आपको पता है भाई कि 1991-1992 में आया था वो, एंड उसमें हमने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पे हमने फोकस किया था। तो आपसे एफडीआई की फुल फॉर्म पूछ लिया तो आप बता दोगे ना कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, समझ रहे हो ना। तो ऐसे आप थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछ रहा है, लेकिन पूछ रहा है उन्हीं टॉपिक से। तो ये हमारी भारत वाली शिफ्ट का बड़ा नतीजा। तो आपको बता दूं कि आपको कहाँ कहाँ से कौन से टॉपिक करने हैं। तो भाई एक क्लास है जीके महात्मा जी करके, अपॉइंटमेंट्स की वर्तमान में कौन क्या है, भाई उस क्लास में से सीधे 3 क्वेश्चन फंसते हैं और सीधे मैं तीनों के तीनों करेक्ट मार के आई हूँ, क्योंकि वो उन्होंने एकदम ट्रिक से ऐसे याद करवा दिया था ना कि वहाँ पे ऑप्शन देखते एकदम क्लिक कर रहा था। तो ये क्लास 20-25 मिनट की है, कुछ पक्का देख जाना आगे एग्जाम वालों, सीधे इसमें से क्वेश्चन पूछ रहे हैं एंड याद भी आपको एकदम से हो जाएंगे। 5 ईयर प्लान करना है ना तो एफआरबी से कर लो। अब ये एफडीआई का क्वेश्चन एंड 20 सूत्रीय कार्यक्रम, इन पे मेनली आप फोकस नहीं करोगे अगर आप नॉर्मल से देख लोगे। परमार एसएससी पे एफआरबी करके 5 ईयर प्लान की क्लास है वो कर जाओ यार, एकदम अच्छे से उन्होंने समझाया हुआ है। और इकोनॉमिक क्राइसिस भी परमार सर से कर लेना, वहीं से आपका हो जाएगा, लिंक मैं सारे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। फिगर काउंटिंग का रीजनिंग में एक सीधा सा क्वेश्चन रखा आ रहा है यार, मैंने कैरेविल की जैसे एक सर थे उनकी वीडियो देख ली थी 1-2 दिन पहले ही,
क्योंकि कुछ ट्रेंडिंग टॉपिक्स थे, मैं उन सबकी देखती जा रही थी, सभी टीचर ट्रेंडिंग टॉपिक के ला रहे हैं। उसमें से आज सीधी फिगर रखी आ गई सेम की सेम। तो वो क्लास भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वो भी देख लेना। इकोनॉमिक्स की फुल फॉर्म बहुत आ रही है यार, मेरे में 5-6 फुल फॉर्म्स आई होंगी। तो एक वीडियो में डालूंगी डिस्क्रिप्शन में, सीधे उसमें से आपकी फुल फॉर्म मिल जाएगी आपको इकोनॉमिक्स की। तो इकोनॉमिक्स की फुल फॉर्म अच्छे से कर जाना, 4-5 क्वेश्चन आपके सीधे के सीधे बन जाएंगे। क्योंकि उसमें से 2-3 तो ऐसी थी कि सभी को पता है, जैसे जीडीपी की आपको पता होगी, ऐसे टाइप में। एंड बट 2-3 थी ना वो ऐसे घुमाने वाली थी, उसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो वो जरूर कर लेना। सो भाई मार्क्स कितने बनेंगे वो तो अब आंसर की आएगी तभी पता चलेगा कितने क्या बनते हैं। बट मुझे लग रहा है कि आरडब्ल्यू में जितने बनते थे उसके आसपास ही बन जाएं, कुछ कम या फिर कुछ ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब वो आंसर की आएगी तब पता चलेगा। बाकी यार जिनका भी एग्ज़ाम हो गया यार, रनिंग करना शुरू कर दो। तो भाई मैं बहुत दिनों से वेट कर रही थी कि मेरा फट से एग्ज़ाम खत्म हो जाए, और भाई मेरी तो हो गई टेंशन खत्म। अब मैं जा रही हूँ अपने ग्राउंड रनिंग करने। अगर आप भी अब फिजिकल की तैयारी करने वाली हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको शेयर की जाएगी फिजिकल रिलेटेड स्ट्रैटेजी एंड साथ में आपके फिजिकल से रिलेटेड डाउट भी सॉल्व किए जाएंगे। फिजिकल, मेडिकल एंड फाइनलिस्ट तक आपका साथ दिया जाएगा। थैंक यू।